तो मैं राजेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। आज बात करते हैं चंदू चैंपियन मूवी के एक्सप्लेनेशन की। यह घटना सांगली महाराष्ट्र 2017 की है, जहां तहसील पुलिस थाने में श्रेयस तलपड़े यानी सचिन कांबले इंस्पेक्टर होते हैं। वहां मुरलीकांत पेटकर नाम का बुजुर्ग भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ चीटिंग का केस फाइल करता है, क्योंकि उसे अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। ये अवार्ड उनको अपने लिए नहीं, अपने गाँव के लिए चाहिए, क्योंकि उनके गाँव में ना तो रोड है, ना लाइट, यहाँ तक कि संडास भी नहीं है। इससे पहले उनके पड़ोस के गाँव में एक व्यक्ति को साहित्य पुरस्कार मिला था। उनके गांव में शहर जैसी सुविधा हो गई थी। फिर स्टोरी में खराद बॉम्बे स्टेट 1952 का सीन दिखाया जाता है, जहां केडी यादव फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतकर लौटे थे और वहां देखने लगभग 10,000 लोग आए थे। फिर मुरली के बचपन की क्लास दिखाई जाती है, जहां उनकी उम्र महज 10 से 12 साल होती है, जहां पर वो अपने टीचर को बताते हैं कि वो बड़े होकर ओलंपिक में मेडल जीत कर लाना चाहते हैं। तो सभी क्लास के बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और क्लास के बाद उसकी शरारती बच्चों से लड़ाई हो जाती है। तो बीच बचाव में मुरली का बड़ा भाई आ जाता है। बाद में मुरली गणपति भाऊ के यहाँ पहलवानी सीखने जाता है। पहले तो गणपति भाऊ मना कर देता है, बाद में उसे पहलवानी सिखाने के लिए मान जाता है। मुरली पहलवानी की क्लास अटेंड करने के लिए अपनी क्लास में से बंक करके जाने लगा था और फिर पहलवानी करते हुए बड़ा हो जाता है। फिर सीन दिखाया जाता है कि मुरली का रिजल्ट आ चुका है और वो फेल हो चुका है। उसे गणपति भाव दंगल में कुश्ती के लिए ले जाता है, ये मानकर कि उसकी बहन के पति का लड़का उसे कुश्ती में हरा देगा। लेकिन मुरली यानी चंदू जीत जाता है। गणपति भाव के जीजा नाराज हो जाते हैं और वो गणपति भाव और उसके पहलवानों से झगड़ने लगते हैं और चंदू वहाँ से भाग जाता है और पाटिल के लोगों से बचकर चलती ट्रेन में चढ़ जाता है और पूना स्टेशन पहुंच जाता है। उसके अगले दिन अपने सरदार दोस्त के साथ फौज में भर्ती के लिए चला जाता है, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको बताया था कि फौज के जरिए वो ओलंपिक में जा सकता है और उसके सरदार दोस्त का सिलेक्शन फौज में हो जाता है और उनको EME सिकंदराबाद फौज की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है और वो वहाँ पर बॉक्सिंग की ट्रेनिंग हैं और फिर इंटर सर्विस चैंपियनशिप में मेडल जीते जाते हैं। फिर EME के 6 जवान टोक्यो में होने वाले सर्विस स्पोर्ट मीट में भेजे जाते हैं। यह एक डोर होती है मैक्सिको ओलंपिक में पहुँचने की। फिर सेंटा क्रूज एयरपोर्ट में बॉम्बे 1964 का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर EME के जवान एरोप्लेन में सवार होते हैं, जहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सीन दिखाती हैं। उस समय खराब मौसम था और मुरली एरोप्लेन में बैठने से डर रहा था और इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स में पहुंच जाती हैं। वहाँ पर कई रेसलर को हरा करके चंदू वंडर बॉय फ्रॉम इंडिया कहलाता है और 4 साल से चैंपियन रहे सुल्तान को हरा देता है। बाद में एक रेसलर से चंदू हार जाता है और उसे सिल्वर मेडल मिलता है। और फिर थाने का सीन दिखाया जाता है। वो अपनी स्टोरी सुनाता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसमें वो बताती हैं कि 1965 में उसकी पोस्टिंग कश्मीर में हुई थी। लेटर आता है जिसमें मुरली एशिया गेम्स के लिए नंबर 1 रैंक के साथ सेलेक्ट हो जाता है। तभी उसके कैंप पर एक मिसाइल अटैक होता है, जिसमें मुरली के स्पोर्ट्स गुरु घायल हो जाते हैं और सरदार दोस्त मारा जाता है और इसके साथ और भी कई लोग मारे जाते हैं और उस समय मुरली को 9 गोलियां लगी हुई होती हैं। फिर मुरली को लगभग 2 साल के बाद होश आता है। फिर बॉम्बे 1967 का सीन दिखाया जाता है, जहां INHS अश्विन में उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। यहाँ पर उसके भाई और माता पिता भी मिलने आते हैं। आगे के सीन में दिखाते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी में गोली फंसी हुई है, अगर इसको निकाल दिया गया तो मुरली को पैरालिसिस मार सकता है। तो वहाँ पर मुरली का जन्मदिन मनाया जाता है। मुरली और मुरोपाज यानी कि राजपाल यादव से विस्की मंगाता है और उसे मटके के लिए पैसे भी देता है। टोपाज को उस दिन मटके में बहुत सारे पैसे मिलते हैं और ये मटका राजपाल यादव मुरली के नाम पर लगाता है। इसमें लगभग 44,000 रुपये मिले थे। खुद रतन खत्री उनकी तारीफ करते हैं और फिर सीन दिखाते हैं कि स्पोर्ट गुरु आ जाते हैं और वो उसे एनकरेज करते हैं ओलंपिक्स के लिए। वो उसे ट्रेनिंग देती हैं। फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1972 की एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिसमें इंडियन ओलंपिक कमेटी डिसीजन करती है कि मुरली पैरा ओलंपिक के लिए योग्य तो है, पर स्विमिंग में इस बार पैरा ओलंपिक के लिए मना कर देते हैं। इस बार पैरा ओलंपिक नहीं होगा। फिर बाद में पैरा ओलंपिक के लिए मान जाते हैं और फिर 1972 में पैरा ओलंपिक स्विमिंग से भारत का मुरली प्रतिनिधित्व करता है। यह पैरा ओलंपिक पश्चिम जर्मनी में आयोजित होती है। उसके अगले दिन सुबह लगभग 4 बजे उसी जगह आतंकी हमला होता है और मुरली सीढ़ियों से गिर करके घायल हो जाता है। फिर आतंकी हमले की वजह से इसे हेडलबर्ग में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर स्विमिंग में 50 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल मिल जाता है। और फिर पुलिस थाने का सीन दिखाया जाता है, जहां सचिन कांबले एक पत्रकार को मुरली के पीछे लगा देता है। वो इन्वेस्टिगेशन करता है। फैक्ट्री में उसकी फाइल निकाली जाती है
इससे उनकी मेहनत और लगन की खबर पूरे भारत को पता चल जाती है। फिर 20 मार्च 2018 को अर्जुन अवार्ड की जगह मुरली को पद्मश्री का अवार्ड दिया जाता है और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। फिर उनका स्वागत उनके गांव में होता है और हजारों लाखों की भीड़ वहां पर आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 12 और राष्ट्रीय स्तर पर 44 पदक जीते हैं। 1972 में उषा देवी से शादी हुई थी और उनके 5 बच्चे हैं और ये पुणे में परिवार के साथ रहते हैं। गोली अभी तक इनकी रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई है। एम करते हैं 1000 लाइक्स का।